हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ग्रामर के बारे में। और क्लास 10th में हमने क्या पढ़ाया था पिछले कुछ समय पहले? टेंस पढ़ाया था। और टेंस में थोड़ा इंट्रोडक्शन के साथ साथ प्रेजेंट टेंस भी खत्म हो गया था। तो आज थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। टेंस में बताया कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के चार चार भाग होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। और प्रत्येक टेंस के प्रेजेंट के भी चार्ट होंगे, पास्ट के भी चार्ट और इसके यानी 4 या 12 टोटल 12 टेंस होंगे। तो प्रेजेंट टेंस में हमने बताया प्रेजेंट इनफिनिट का पढ़ा दिए थे, कंटिन्यूअस हो गया परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट का पूरा हो गया था। आज हम बात करेंगे पास्ट इनफिनिट टेंस के बारे में। ठीक, तो टेंस में आज स्टार्ट करेंगे पास्ट इनफिनिट। तो आज बात करेंगे पास्ट इनफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट, हिंदी की बात करें तो अनिश्चित, अनिश्चित भूतकाल। पहचान क्या होगी इसके? इस काल के वाक्यों के अंत में इस काल के वाक्यों के अंत में या ये आदि शब्द लगा रहता है। आदि शब्द लगा रहता है। ये होगी पहचान टेंस से पास्ट इनफिनिट टेंस। और इसमें पहचान क्या है कि इस काल के वाक्यों के अंत में या ए, इसके बाद कुछ भी बहुत से शब्द आएंगे जो लास्ट में रहेंगे। जैसे वह गया, हम पढ़े, वह पढ़ाया। तो टोटा भी ढोढा भी हो सकता है। ख का जैसे वह देखा, मैं देखे, हम देखे, तो कुछ भी हो सकता है। यानी या ये आदि शब्द लगा रहता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, वह पढ़ने गया। दूसरे की बात करें, तुम मैच खेले। फिर बात करें, उसने मुझे पढ़ाया। तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे। पहचान क्या है कि इस काल के वाक्यों के अंत में या तो या रहेगा, ई रहेगा, ये रहेगा, या तो आदि शब्द में जैसे यहाँ पे ल आ गया, या तो उसने मैच देखा तो ख आ गया, तो आदि शब्द लगा रहता है। जैसे पहचान के अंत क्या है, अंत में वाक्य अंत में या, फिर ये ल पर एक अंतर है और ये या, यानी या ये आदि शब्द लगा रहेगा। बात करेंगे सिंपल सेंटेंस की। तो सिंपल सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में होता है कर्ता। सब्जेक्ट के बाद सिंपल सेंटेंस सीधे V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे गो का वेंट होता है, कम का केम होता है, रिच का रिच होगा, टीच का टाट होगा, ब्रिंग का ब्राट होगा और बाई का बाट। तो ऐसे सेकंड फॉर्म लिखेंगे। और वर्ब के बाद ये वर्ब जैसे 5 होता है, पहले मान लीजिए गो, V1, V2, V3, V4, V5 यानी 5 वर्ब के रूप होते हैं। पहला गो, दूसरा मान लीजिए कि वेंट हो गया, तीसरा गॉन, चौथा गोइंग हो गया, पांचवा गोज। तो ये फर्स्ट ग्रुप होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ होता है। तो इसमें क्या होगा, सिंपल जब भी पास्ट इनफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी यहाँ पे जैसे हो गया कम, कम का केम, यहाँ पे ब्रिंग हो गया, ब्रिंग का ब्रैंड लिखेंगे या तो ब्राड भी लिख सकते हैं। तो हमें सेकंड फॉर्म की बात करेंगे सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो ये वर्ब के रूप होते हैं। तो ये हो गया सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर की बात करेंगे सिंपल सेंटेंस में तो सब्जेक्ट, फिर V2, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हम सब बेसिक में बता चुके हैं पूरा डिटेल में। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, अदर वर्ड किसे कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ये सब बता चुके। ठीक, तो आज हम बात करें सीधे सेंटेंस के बारे में। तो इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे यहाँ पे सेकंड फॉर्म
सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वर्ब पढ़ने गया, वह पढ़ने। अगर इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है, ही, ये सब्जेक्ट है और वर्ब लास्ट में होती है। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब चाहिए, तो वर्ब क्या है, यहाँ पे जाना है, तो जाने का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है, लेकिन गो का हमें लिखना क्या, सेकंड फॉर्म, तो गो का वेंट होता है, यानी ही वेंट कहाँ जा रहे पढ़ने, टू रीड। जब दो वर्ब एक साथ आती हैं तो या तो इसको जीरेंट बनाएंगे या तो इन्फिनिटिव में, तो टू का ही ज्यादा करते, ठीक। तो ये हो गया ही वेंट टू रीड। दूसरे सेंटेंस में बात करें, तुम मैच खेले या तुमने मैच खेला, तुमने मैच खेला। इसकी बात करेंगे तो यू माने तुम या तुमने होता है, यू, फिर वर्ब बात में प्ले माने खेलना होता है, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है। सब्जेक्ट हो गया यू, V2 हो गया क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर क्या खेला, मैच खेला, तो मैच होता है, MATCH, ठीक। फिर बात करेंगे उसने मुझे पढ़ाया, तीसरे सेंटेंस की, उसने मुझे पढ़ाया। तो उसने का क्या होगा अंग्रेजी, ही माने हुआ या उसने, ही। फिर पीछे से बनाएंगे सन, ये सब्जेक्ट है, वर्ब यहाँ पे पढ़ाना है, तो पढ़ाना टीच माने होता है, लेकिन टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है, ही टॉट मी, उसने मुझे पढ़ाया। तो ये बात है इस सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की। और एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे राम बाजार से आया, आया को लौटना भी बोल सकते हैं, जैसे राम, आना का कम होता है, लेकिन हमें लिखना है सेकंड फॉर्म, केम फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम आने से होता है, जब एक स्थान से कहीं दूसरे स्थान तक जानते हैं फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम मार्केट। फिर बात करेंगे, जैसे तुम पत्र लिखे, तो तुम का क्या होगा, यू होगा, यू। और लिखना क्या होता है, सेकंड फॉर्म राइट रोट होता है, राइट रोट, रिटर्न थर्ड होता है, यू रोट, क्या लिखे, पत्र लिखे, तो ए लेटर लिख सकते हैं यहाँ पे, यू रोट अ लेटर। फिर बात करेंगे सेंटेंस की, वह भोजन पकाई, वह भोजन पकाई। वह क्या करें, क्या होगा, स्त्रीलिंग है तो सी होगा, सी, और पकाना कुक होगा, और कुक का सेकंड फॉर्म कुकड होता है, सी कुकड फूड लिखें या तो द फूड भी लिख सकते हैं, सी कुकड द फूड। तो ये बात करें सेंटेंस में, हमने बोला पास्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस की परिभाषा क्या है, पहचान क्या है, या ये लिया दिया किया, या तो स्टार्ट टेक खा के कुछ भी हो सकता है, ये पहचान होगी। जैसे वह पढ़ने गया, तुम मैच खेले, उसने मुझे पढ़ाया। और बात करें सिंपल सेंटेंस की, सेंटेंस तो चैट होता है, सिंपल होता है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहले सिंपल की बात करें, तो सिंपल में सबसे पहले हमें कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है कि वह पढ़ने गया, ये सब्जेक्ट है, पीछे वर्ब होती है, उससे ठीक पहले ऑब्जेक्ट होता है, तो वह के ही क्रिया सेकंड फॉर्म है, गो माने जाना, लेकिन गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, फिर कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा था, टू रीड। फिर अगर तुमने मैच खेला, यू माने तुम, सब्जेक्ट हुआ, खेलना वर्ब है, तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें ईडी जोड़ेंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर के अनुसार सिंपल में क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो यू प्लेड मैच, और किसी भी खेल से पहले द का प्रयोग नहीं होता। फिर अगर उसने मुझे पढ़ाया, तो ही माने हुआ या उसने, पढ़ाना का टीच होता है, लेकिन टॉट क्या हुआ, यहाँ पे टीच छूट गया है, तो ही टॉट, और मी माने मुझे। इसमें था कि राम बाजार से आया, या लौटा पढ़ सकते हैं, तो राम केम फ्रॉम मार्केट। तुम पत्र लिखे, यू रोट अ लेटर। वह भोजन पकाए, तो सी पकाना कुकड होगा, और द फूड का भोजन होगा, ठीक। तो बात करें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, ये सिंपल हो गया, पहचान भी सेम रहेगी। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंस में, सिंपल हो गया। नेगेटिव बात करें, निगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद क्रिया में जो भी सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब, डिड होता है, और डिड के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, फिर क्रिया का फर्स्ट टर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, कर्ता चाहे एक वचन या बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करके, फिर नेगेटिव के लिए नजी शब्द के लिए नॉट, और क्रिया का फर्स्ट टर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे यहाँ करेंगे, वह पढ़ने का सिंपल था, ही वेंट टू रीड, एंड इसी को बनाएंगे नेगेटिव में। पहला सेंटेंस कि वह पढ़ने नहीं गया, बोल देगा वह पढ़ने नहीं गया, तो वह क्या करेगी, ही,
और हमने बोला कि जब भी कर्ता लिखेंगे उसके बाद तुरंत सहायक क्रिया लिखेंगे, तो ही एक वचन या बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। तो ही डिड, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, ही डिड नॉट। हमें चाहिए वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो जाना यानी गया यानी गो, फर्स्ट फॉर्म गो होता है। अगर सिंपल रहता है यहाँ पे नहीं रहता तो सीधे सेकंड फॉर्म लिखते हैं, तो ही डिड नॉट गो टू रीड। बात करें इसमें कि तुमने मैच नहीं खेला, तुमने मैच नहीं खेला, ये नेगेटिव है, नेगेटिव में नहीं शब्द रहेगा। यू माने तुम या तुमने, यू डिड चाहे एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया डिड लिखेंगे। सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट, और खेलना फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म और सिंपल में क्या होता है कि सेकंड फॉर्म हो जाता है। तो यू डिड नॉट प्ले, और क्या करा मैच, MATCH। फिर बात करें उसने मुझे नहीं पढ़ाया, तीसरे सेंटेंस के, उसने मुझे नहीं पढ़ाया, तो वह या उसने ही होगा, ही डिड नॉट। पढ़ाना क्या होगा, टीच होगा, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सिंपल नहीं बल्कि नेगेटिव है। तो ही डिड नॉट टीच, उसने नहीं पढ़ा, किसने पढ़ा, मुझे, मुझे का मी। फिर एक सेंटेंस लिख सकते हैं जैसे वह भोजन नहीं पकाई, वह भोजन नहीं पकाई, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो वह का अब पकाया, अगर वह भोजन नहीं पकाया तो लड़का होता तो सी नहीं, बल्कि वहाँ पे ही लिखते हैं, यहाँ पे लड़की है भोजन पकाई, तो लड़की के लिए सी लिखते हैं यानी सी, और सहायक क्रिया डिड होगा, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन सबके साथ सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाएंगे, तो डिड के तुरंत बाद नॉट। फिर हमें चाहिए वर्ब, तो वर्ब एकदम पीछे रहती है यानी पकाना कुक होगा, और फर्स्ट फॉर्म क्या नहीं पकाने, भोजन द फूड, FOOD। तो ये हो गया नेगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। सिंपल में क्या था कि सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड था। नेगेटिव क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, सहायक के बाद नॉट, और उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद अदर वर्ड। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। किसी भी सेंटेंस को 6 ढंग से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 4 पढ़ेंगे हम सब और बनाएंगे 6 इंट, ठीक। ये हो गया सिंपल, नेगेटिव हो गया। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है, यानी वाक्य प्रश्न करेंगे, और प्रश्नवाचक में क्या होगा कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया लिखेंगे, डिड, डिड, उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कर्ता से पहले सहायक क्रिया, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कोई भी कर्ता उससे पहले हमेशा सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर क्या कर्ता लिखेंगे, कर्ता के बाद फिर भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। और क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। तो इसके 2 सेंटेंस होते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया कि वह पढ़ने गया, और यहाँ पर की बात करें तो बोलेगा क्या वह पढ़ने गया, क्या वह पढ़ने गया, अब क्वेश्चन। तो अगर यहाँ से हटा दें, क्या को हटा दें, तो वह पढ़ने गया सिंपल हो गया, तो सिंपल वाला रूल लगेगा। अगर वह के बाद कहीं लिखेगा वह पढ़ने नहीं गया तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव वाला रूल। लेकिन यहाँ पे क्या से पूछा है, तो क्या में क्या था कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्न करते क्या वह पढ़ेगा, पूछ रहा क्या वह पढ़ेगा, तो पढ़ेगा तो इसमें इतना यानी एक सहायक क्रिया से भी स्टार्ट हो सकता है, और प्रश्नवाचक शब्द से, जैसे वह पढ़ने गया, दूसरा इसी को बनाएंगे कि वह पढ़ने क्यों गया, वह पढ़ने क्यों गया। सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि कर्ता से पहले ये क्या पहले ही है और इसमें बीच में है। अगर पहले हुआ तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइकिल लिखेंगे, अगर बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले WS कर दें, ठीक। इसका स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव में कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कब, जब कर्ता से पहले क्या शब्द लगा हो तो सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। W कब लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर की बात करें, WH हो गया प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया, कर्ता, क्रिया के फर्स्ट टर्म, ऑब्जेक्ट माने कर्म, अदर वर्ड मींस अन्य शब्द। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे करेंगे वह पढ़ने का सिंपल, लेकिन इसकी बात करेंगे तो क्या वह पढ़ने का इंट्रोगेटिव है, तो कर्ता से पहले सहायक लेंगे क्योंकि क्या शुरू से स्टार्ट हो, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से स्टार्ट हो या कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले सहायक लिखते हैं, यानी कर्ता एक वचन या बहुवचन सबके साथ डिड का प्रयोग करेंगे, डिड, फिर कर्ता लिखेंगे ही, डिड हो गया, कर्ता हो गया, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यानी गया, गो होगा, कहाँ गया, पढ़ने गया, टू रीड, फिर से क्वेश्चन मार्क। ये हो गया यहाँ से यहाँ की बात। अब इसकी बात करेंगे, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच से शुरू होता है तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, यानी क्यों, क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले वाई होता है, वाई, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार डिड होगा, वाई डिड, फिर कर्ता लिखेंगे, कर्ता हो गया, फिर क्रिया लिखेंगे, क्रिया जाना है, गो, कहाँ जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, टू रीड।
तो ऐसे या तो क्या से स्टार्ट होगा तो सहायक क्रिया से, अगर वही क्या कब क्यों कैसे बीच में होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले। फिर देख लेते हैं दो सेंटेंस यहाँ पे दिया कि तुमने, या तो यहाँ पे उसने मुझे पढ़ाया, तो हम पूछेंगे क्या उसने मुझे पढ़ाया, क्या उसने मुझे पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क। तो क्या से फिर से स्टार्ट होगा, जब जब क्या से स्टार्ट होगा तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, यानी उसने का अंग्रेजी जो भी हो, लेकिन पहले डिड लिखेंगे फिर कर्ता ही लिखेंगे, फिर पढ़ाना का फर्स्ट फॉर्म टीच होगा, किससे पढ़ाया, मुझे पढ़ाया, क्वेश्चन मार्क। अगर इसी सेंटेंस को बीच में लिखना जिससे उसने मुझे क्यों पढ़ाया, उसने मुझे क्यों पढ़ाया भी बोल सकते हैं, कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, सब बोल सकते हैं। उसने मुझे क्यों पढ़ाया, आराम से पढ़ो। उसने मुझे क्यों पढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए जब क्या से स्टार्ट था तो हमने साइकिल लिखा। यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में शुरू, हमने पहले बोल दिया कि जब भी किसी सेंटेंस जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो अगर क्या से स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में हमने लिखा कि सहायक क्रिया से स्टार्ट करेंगे। कोई भी सेंटेंस अगर क्या से स्टार्ट हो तो सहायक क्रिया से, अगर वही क्या कब क्यों कैसे बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी यहाँ पे कह रहा है कि बीच में कह रहा है कि उसने मुझे क्यों पढ़ाया, तो यहाँ पे बीच से प्रश्न कर रहा है तो क्यों यहाँ पे है उसको उठा के सबसे पहले लाएंगे, यानी वाई माने क्यों होता है, वाई, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, फिर वाई डिड के बाद कर्ता लिखेंगे ही, और पढ़ाना का टीच होगा, और मी का मतलब मुझे। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए तुम मैच खेले, तो यू प्लेड मैच, तुम मैच नहीं खेले, यू डिड नॉट प्ले मैच। अगर कहे क्या तुम मैच खेले तो सबसे पहले क्या लेंगे, डिड यू प्ले मैच। कहेगा तुम मैच क्यों खेले तो व्हाई डिड यू प्ले मैच। ठीक, तो ऐसे बनेगा इंट्रोगेटिव। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव के बारे में। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव ये दोनों साथ में रहेंगे। सबसे पहले सिंबल पढ़ाया, फिर नेगेटिव पढ़ाया, फिर इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक साथ रहता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले डब्ल्यू या तो डब्ल्यू एच बोल सकते हैं, वाट वाई वेल कुछ भी, फिर यहाँ पे लिखेंगे सहायक क्रिया डिड, फिर लिखेंगे कर्ता, और कर्ता के बाद नेगेटिव के लिए नॉट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर पूरा रहेगा, डब्ल्यू रहेगा, डिड रहेगा, कर्ता रहेगा, यहाँ पे नॉट हटाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड हट जाएगा, ये वाला सब हट जाएगा। सिर्फ इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो सीधे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा और क्वेश्चन। लेकिन जैसे इंट्रोगेटिव साथ नेगेटिव आएगा तो कर्ता के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। ठीक, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, यहाँ पे वह पढ़ने गया तो पूछेंगे क्या वह पढ़ने नहीं गया। इसमें चारों सेंटेंस मिलेगा। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हम क्या को हटा देते हैं और यहाँ से नहीं को हटा देंगे, इस चीज को हटाएंगे और इस चीज को हटाएंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, वह पढ़ने गया, सिंपल बचेगा। तो सिंपल क्या बनेगा, ही वेंट टू रीड, ही वेंट टू रीड। ये हमने सिंपल बनाया था कि वह पढ़ने गया, सिंपल में देखिए वह पढ़ने गया तो ही वेंट टू रीड सिंपल बताया। फिर अब इसको लेके चलेंगे, माने कि नेगेटिव है कि वह पढ़ने नहीं गया तो इसको क्या बनाया था नेगेटिव में कि ही डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म हो जाता था गो टू रीड, नेगेटिव बन गया। अब इस चीज को यहाँ से हटाएंगे, इसको लेके चलेंगे इसको, तो अब यहाँ पे हट जाएगा तो बचेगा क्या वह पढ़ने गया। अभी इंट्रोगेटिव पढ़े थे इससे पहले क्या वह पढ़ने, जब भी क्या से स्टार्ट होता है तो सबसे पहले सहायक लिखते हैं डिड, फिर ही, फिर गो टू रीड। ये होता है सिंपल। सिंपल में क्या करता, फिर सेकंड फॉर्म, फिर वर्ब होता है। फिर क्या होता है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया, नेगेटिव में नॉट लगता है, गो फर्स्ट फॉर्म, फिर डिड क्या होता है कर्ता से पहले। अगर प्रश्नवाचक शब्द माने कि कहीं बीच में वह पढ़ने क्यों गया, कब गया, कैसे गया तो डब्ल्यू सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी जब दोनों साथ में हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू लिखेंगे तब, जब बीच में रहेगा तब, फिर कर्ता से पहले सहायक क्रिया और कर्ता के तुरंत बाद नॉट, यानी इसी सेंटेंस को बनाएंगे लेकिन तुरंत बाद नॉट लगा देंगे। जैसे बस यहाँ पे क्या करेंगे, इस वर्ब के बीच में नॉट लगाना बन जाएगा सेंटेंस। देखिए यहाँ पे करेंगे क्या अब सबको लेके चलेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सबको साथ में। यहाँ करें क्या हुआ पढ़ने नहीं गया। अब क्या हुआ पढ़ने नहीं गया तो क्या से भी स्टार्ट करा, नहीं भी है तो कर्ता से पहले क्या करेंगे सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, फिर कर्ता लिखेंगे ही, डिड ही, और नहीं के लिए तुरंत बाद नॉट। स्ट्रक्चर डब्ल्यू एच नहीं है क्योंकि कहीं बीच में रहता तो हम डब्ल्यू एच करते, लेकिन यहाँ पे पहले सहायक लिखेंगे क्योंकि क्या से स्टार्ट है तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर नॉट, कर्ता के बाद नॉट, और हमें चाहिए वर्ब तो वर्ब यहाँ जाना है तो जाना गो होगा। फिर क्या ऑब्जेक्ट चाहिए तो कहाँ जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो टू रीड,
और फिर पता नहीं कहाँ पढ़ने जा रहे, पता नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो देखिए क्या हुआ कि डिड ही गो टू रीड, क्या हुआ पढ़ने गया, इसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, डिड ही नॉट गो टू रीड। अगर बात करेंगे किसकी, तुम मैच खेले, तो हमने पूछा क्या तुमने मैच नहीं खेला, क्या तुमने मैच नहीं खेला। तो क्या करें, क्या भी है और नहीं भी है, तो क्या से स्टार्ट हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डिड, फिर यू का होगा यू, डिड यू, और नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में हो तो कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कर्ता के बाद नॉट लगाते हैं, कर्ता से पहले सहायक क्रिया, कर्ता के बाद नॉट। तो डिड यू नॉट, और खेलना क्या होगा, प्ले होगा, डिड यू नॉट, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, बस सिंपल में सेकंड होता है, जब सिंपल लगाएंगे तब सेकंड में लगेंगे, हर समय फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू नॉट प्ले, क्या खेला, मैच खेला, ये मेरी TCH क्वेश्चन है। तो ये बन गया ऐसे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो ये पांच यूनिट यहीं पे खत्म होता है। दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं और फिर से पूरा मिक्स करके पहचान तो वही रहेगी, या ये लिया दिया किया, या तो जैसे उसने मैच देखा, हमने मैच देखा, वह देखी, तो ऐसे सेंटेंस हो सकते हैं। ठीक, शुरू में क्या बता कि पास्ट इन्फिनिटिव का होगा अनिश्चित भूतकाल। पहचान क्या होगी, या ये टा टी टे गागी नहीं होगा, फ्यूचर की बात हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले बताया सिंपल सेंटेंस। सिंपल में क्या बताया, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद अदर वर्ड, ये सिंपल हो गया। फिर बताया निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव क्या होता है कि सब्जेक्ट भी चाहिए और सहायक क्रिया डिड हो जाती है, क्रिया का तुरंत बाद नॉट लगाते हैं, फिर भी फर्स्ट हो जाता है, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड इसमें भी आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट के बाद लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर मैंने बताया निगेटिव इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या बताया कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया होगी कब, जब क्या से स्टार्ट होगा, नहीं तो डब्ल्यू से स्टार्ट होगा, यानी डब्ल्यू फिर सहायक क्रिया डिड, फिर कर्ता, फिर उसके बाद भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। फिर बात करेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों जब एक साथ रहेंगे तो डब्ल्यू रहेगा, वही काम करेगा इंट्रोगेटिव वाला, बस कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, कर्ता के बाद नॉट, फिर भी फर्स्ट प्लस अदर वर्ड। तो ऐसे से जैसे यहाँ पे बात करेंगे वह गया, छोटा सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वह गया, तो क्या बनाएंगे इसका, यहाँ बना लेते हैं, वह गया का ही वेंट, फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर दूसरे की बात करेंगे तो निगेटिव में क्या होगा कि वह नहीं गया, वह नहीं गया। तो वह नहीं गया तो ऐसे बनेगा, सबसे पहले हमें कर्ता चाहिए ही, सहायक क्रिया चाहिए डिड, फिर नॉट चाहिए ही डिड नॉट, वर्ब चाहिए गो। फिर बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव की, तो इसी में बनाए क्या वह गया, क्या वह गया, और इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। तो जब क्या से स्टार्ट हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले सहायक क्रिया लिखते हैं डिड, फिर ही गो। फिर इसी में पूछ सकता है कि इंट्रोगेटिव बीच में हो सकता है, जिससे वह क्यों हो गया, या तो वह कब गया। अब वह कब गया, तो जब प्रश्नवाचक शब्द बी से शुरू हो तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले, यानी उसी सेंटेंस तीसरे में बना रहे, व्हेन माने जब कब होता है, व्हेन, फिर डिड ही गो, क्वेश्चन मार्क। फिर बात करेंगे चौथे सेंटेंस की, जैसे यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव, यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव जब दोनों साथ में हो तो कैसे बनेगा, क्या वह नहीं गया, क्वेश्चन मार्क। जब क्या से स्टार्ट हो तो सबसे पहले सहायक क्रिया, फिर कर्ता लिखते हैं और कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं नहीं के लिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में होते हैं, डिड ही नॉट गो। कोई अपर ये बीच में पूछेगा, जैसे यहाँ बोल रहा कि वह क्यों नहीं गया, क्यों नहीं, एक ही सेंटेंस, 1 2 3 4 5 और एक सेंटेंस को 6 ढंग से बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस 4 होता है, सिंपल होता है, निगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। तो ही वेंट, वह गया, वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो। फिर पूछा क्या वह गया, तो डिड ही गो। फिर वह कब गया, व्हेन डिड ही गो। फिर पूछा कि क्या वह नहीं गया, तो डिड ही नॉट गो। फिर पूछा वह क्यों नहीं गया। तो जब प्रश्नवाचक शब्द बी से शुरू हो तो उसकी अंग्रेजी क्या कहते हैं, सबसे पहले हम वाई माने क्यों होता है, फिर पहले साइकिल लिखेंगे, फिर नहीं के लिए पहले कर्ता लिखेंगे, वाई डिड ही, और कर्ता के बाद क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, वाई डिड ही नॉट, और गो का गो। तो ये पूरा हो गया पास्ट रिपीट। आज यहीं पे खत्म होता है, कल बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूएशन के बारे में। थैंक यू।